भारतीय जनता पार्टी की सांसद महोदया सुश्री प्रज्ञा सिंह ठाकुर जी नाथूराम गोडसे को बोलती हैं कि ही वॉज अ बिग नेशनलिस्ट और वो बहुत देश प्रेमी थे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नाथूराम गोडसे को महात्मा बोलते हैं। हाँ। तो क्या उस टाइम प्रज्ञा सिंह ठाकुर को पार्टी से निकाल दिया गया था? अनंत कुमार हेगड़े जी ने जो अपना ट्वीट डिलीट किया था जिसमें उन्होंने गोडसे के बारे में लिखा था, वो भी सबको पता है। और द हिंदू में खबर छपी थी, अगर मैं आपको दिखाता हूं अभी, ये द हिंदू में खबर छपी थी। इसके हिसाब से हिंदू महासभा ने गोडसे को श्रद्धांजलि दी, और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, आई थिंक 2024 में या 2023 में ये हिंदू में खबर छपी थी, मैं अभी देख नहीं पा रहा हूं। अनिल विज साहब बोलते हैं, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, कि इस देश में खादी की दुर्गति इसलिए हुई कि उसका नाम गांधी जी से एसोसिएट कर दिया गया। अभी कुछ दिन पहले बिहार में अश्विनी कुमार चौबे जी के नेतृत्व में एक फंक्शन हो रहा था। ठीक है। उसमें गांधी जी का जो सबसे प्रिय भजन था, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, उस भजन को चलते हुए बंद करा दिया गया। तो एक विचारधारा इस देश में, सुचारिता जी, वो भी है जो नाथूराम गोडसे को महात्मा बोलती है और नाथूराम गोडसे। ठीक है, मैं आपका सवाल प्रेम शुक्ला जी के पास ना जाके हर्षवर्धन जी के पास लेती हूँ, क्योंकि मैं जरा प्रेम जी आपके पास आ रही हूँ, क्योंकि उन्होंने सवाल आपकी पार्टी से जुड़ा, या तो फिर पहले आप ही इस पर जवाब दे दीजिए। वो कह रहे हैं विचारधाराएं अलग हो सकती है पार्टी में रहते हुए भी। अब अबू आजमी की विचारधारा अलग है, वो कुछ सोचते हैं, वो औरंगजेब को महान मानते हैं, उनको लगता है वो अमन पसंद था। नहीं, कहाँ अलग है? हाँ, कहाँ अच्छा, अलग नहीं है। अखिलेश यादव तो उसको समर्थन कर रहे हैं। हाँ। या तो अखिलेश यादव को मान लिया जाए नेता, या फराज किदवई को बड़ा नेता मान लिया जाए। किसको मान रही है? अखिलेश यादव ने आज जो ट्वीट किया है, उस ट्वीट में उन्होंने अबू मियां आजमी का समर्थन किया है। तो अखिलेश यादव को सर्वोच्च नेता माना जाए या फराज किदवई को सर्वोच्च नेता माना जाए, यह तो किसी को जो है मुझे लगता है संदेह होने का कोई गुंजाइश ही नहीं है। और अखिलेश यादव ने स्पष्ट तौर पर अबू मियां आजमी का समर्थन किया है। अभी उन्होंने 2-3 उदाहरण दिए, साध्वी प्रज्ञा का नाम लिया। हाँ। साध्वी प्रज्ञा के बारे में जिस दिन उन्होंने बयान दिया, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, प्रधानमंत्री जी का, उसी दिन बयान आया कि मैं इस बात के लिए उनको कभी क्षमा नहीं कर सकता। और कालांतर में आपने देखा कि साध्वी प्रज्ञा हमारी प्रत्याशी नहीं रही, भारतीय जनता पार्टी ने उनकी टिकट काट दी। अबू मियां आजमी को जो है, और कोई अबू मियां आजमी पहली बार नहीं कर रहे हैं, अबू मियां आजमी मुंबई बम कांड के अभियुक्त रहे हैं। अबू मियां आजमी दाऊद इब्राहिम गिरोह के लिस्टेड गुर्गे हैं। अबू मियां आजमी ने कंधार विमान अपहरण कांड के अभियुक्तों की कानूनी मदद खुल्लम खुल्ला की थी। उन अबू मियां आजमी को अखिलेश यादव की औकात नहीं है, मैं कह रहा हूं औकात नहीं है कि उनको पार्टी से निकाल दे। मैं चुनौती दे रहा हूं आपको, क्योंकि मैं पिछले 30 वर्षों से अबू मियां आजमी 1993 से 2025 32 वर्षों के समाजवादी पार्टी की अबू मियां आजमी और यादव परिवार की जो घनिष्ठता है उसका साक्षी हूं। इसलिए मैं पूरे विश्वास के साथ फराज किदवई को कल पार्टी से निकाला जा सकता है, इस बात के लिए कि फराज किदवई ने अबू मियां आजमी का विरोध क्यों कर दिया। लेकिन अबू मियां आजमी के आप ये कह रहे हैं, नहीं, आप ये कह रहे हैं प्रेम शुक्ला जी कि उनको छेड़ने का या उन्हें हटाने के साहस पार्टी नहीं कर सकती, अखिलेश यादव भी नहीं कर सकते हैं, वो ये कर ही नहीं सकते। मैं एक बार कई ऐसे मौके आए जब मैं एक बार हर्षवर्धन जी के पास जा रही हूँ, फिर मैं स्टूडियो में। हर्षवर्धन जी, ये जो एक पूरा मुद्दा उठ गया है, आम लोगों से भी हमने बात की है, अब कई ऐसे मुसलमान भी हैं जिनसे हमने आज बात करने की कोशिश की। बहुत से लोग वो कह रहे हैं हमें तो पता नहीं है, हमें तो इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, पता नहीं लोग क्यों बोलते हैं। इसका क्या सीधा मतलब है कि औरंगजेब उस पर बयानबाजी, आज भी अबू आजमी कह रहे हैं कि मैंने सही कहा है जो कहा है, मैंने सिर्फ इसलिए लिया कि हंगामा ना हो सदन में। तो क्या इसका सीधा मतलब यह है औरंगजेब के नाम पर सियासत को भड़काते रहो, ये बताओ कि भाई हम तो औरंगजेब का नाम लेते हैं, देखिए इनके पेट में क्यों दर्द होता है, क्यों औरंगजेब बुरा है, औरंगजेब बुरा नहीं था, वो अमन पसंद था। क्या इसके नाम पर सियासत भड़काने की कोशिश है? आम लोगों को क्या मतलब है औरंगजेब से आज के समय? हर्षवर्धन जी, सुचरिता, इस देश को औरंगजेब से मतलब होना चाहिए। वो औरंगजेब जो जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों ने जिसको मार दिया था, वो ईद सेलिब्रेट करने के लिए अपने घर आ रहा था, जिसके पिता मोहम्मद हनीफ वो भारतीय सेना में थे
जिसके दोनों भाई आतंकवादियों ने जब उस औरंगजेब की हत्या कर दी तो उसके दोनों भाई टेरिटोरियल आर्मी का हिस्सा हैं, जो सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए नहीं, देश के हर नौजवान की प्रेरणा का स्रोत है, प्रेरणा का केंद्र है, हम सब के लिए गर्व का केंद्र है वो औरंगजेब जो जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों ने जिसकी हत्या कर दी, जो हमारा सिपाही था। लेकिन जिस औरंगजेब के लिए अबू आजमी कसीदे पढ़ रहे हैं, वो तो नालायक था, वो तो कातिल था, वो तो हत्यारा था, वो तो, चलिए आपको ये लगता है कि हिंदुओं के लिए किया होगा तो उस वक्त हिंदू मुसलमान नहीं, उसने तो मुसलमानों को भी नहीं छोड़ा, और तो और उसने तो सिखों को भी नहीं छोड़ा, गुरु तेग बहादुर, उनके शिष्य, उनके साहिबजादे। इसके बावजूद क्या इस देश में कोई ये पाप कर सकता है कि उस औरंगजेब का महिमा मंडन करे? और मैं तो आश्वस्त हूं सुचरिता जी, देखिए अभी फराज किदवई जी ने बोला, मैं आश्वस्त हूं कि इस पैनल में बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति उस नीच हत्यारे के पक्ष में नहीं खड़ा हो सकता है, सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि वो व्यक्ति इस देश की आत्मा पर चाकू चला कर गया है। उसका पूरा जीवन इस देश के जो पवित्र स्थान है उनको खंडित मंडित करने में गया है। yes. उस व्यक्ति का पूरा जीवन ही इसमें बीता है कि वो कहीं भी हिंदू धर्म का कोई स्थान दिखे उसको तोड़ दे, वहां कुछ और बना दे। सारे जीवन उसने यही काम किया। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि फराज किदवई जी तो ये साहस नहीं कर पा रहे हैं, और चूंकि वो भले व्यक्ति हैं, प्रवक्ता भले पार्टी के हों, लेकिन व्यक्ति तो भले हैं, उन्होंने तो कह दिया कि कोई उसके पक्ष में नहीं। लेकिन अखिलेश यादव अबू आजमी के बयान को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कह रहे हैं, कहां ले जाना चाह रहे हैं देश को। और मैं कतई मैं इसका पक्षधर नहीं हूं कि आज और वो एक और चीज कह रहे हैं, वो कह रहे हैं निलंबन से सच नहीं छिप सकता। लेकिन अगर एक विधायक इस तरह से बात कर रहा है तो बिल्कुल जाना चाहिए, और मैं भी इससे सहमत हूं कि ये कानूनी दायरे में कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरह से हिंदू मुस्लिम भावनाएं भड़काना ये देश का विरोध है, और ऐसे देश विरोधी व्यक्तियों पर कार्रवाई होनी ही चाहिए। बिल्कुल, आपने जो बात बोली, उन्होंने ये भी कहा है कि निलंबन से सच नहीं छिप सकता है, जबान पर लगाम नहीं लग सकती है। क्या इसका सीधा मतलब ये है कि वो ये कह रहे हैं कि जो उन्होंने कहा वो सही कहा है? मैं तो इस पर भी डिबेट करना चाहती हूँ। क्या अखिलेश जी को ये लगता है कि जो अबू आजमी कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, वो गलत नहीं कह रहे हैं? मैं एक चीज ये पूछूंगी, मैं जरा एक बार पूछिए, आचार्य जी आपके पास आ रही हूँ, मुमताज जी के पास जा रही हूँ। ये जो बोला उन्होंने, क्या कोई भूलता है? जो मुझे लगता है हर्षवर्धन जी ने बिल्कुल सटीक बात बोली है कि क्या कोई भूल सकता है? अभी जो एक फिल्म आई उसने उन सारी शायद स्मृतियों को और उस इतिहास को एक बार फिर से जीवंत कर दिया। जब संभाजी के ऊपर जो अत्याचार हुआ, वहीं साहिबजादों पर जो अत्याचार हुआ वो औरंगजेब ने किया। ये क्या इतिहास नहीं है हमारा आचार्य जी? ये इतिहास है। और फिर अगर कोई उस व्यक्ति को महान बताता रहे तो क्या वो जख्म कुरेदना जैसा नहीं है? देखिए, व्यक्ति महान वो होता है जो बलिदान दे, लेकिन औरंगजेब का इतिहास, अभी तो हिंदू मुसलमान और सिखों की बात हो रही थी, अपने परिवार के ऊपर क्या किया? बाप को जेल में डाल दिया, तीनों भाइयों की हत्या, गर्दन कटवा दी, उसके साथ साथ अपने बेटे की भी हत्या करवा दी। ये इतिहास पढ़ना चाहिए, लेकिन आज तथाकथित तौर पर इतिहास नहीं पढ़ते। अब अपने बेटे की हत्या क्यों कराई ये भी सामने आना चाहिए।